हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इसमें आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग जानेंगे कि परावर्तन का नियम क्या होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से पढ़ लेते हैं कि परावर्तन के दो नियम हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि आखिरकार परावर्तन के नियम कहते किसको हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत कम आपको ऐसा मिलेगा देखने को, बहुत सारे। ठीक है, कि परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि परावर्तन का नियम किसे कहते हैं और परावर्तन से क्या हम लोगों को लाभ है। ठीक है, यानी परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं से हम लोग को दैनिक जीवन में क्या लाभ हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताते, देखिए तो प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है, देखिए दोस्तों यहाँ पे पड़ती है छूट गया है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है और जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को ही परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब प्रकाश की किरणें जो हैं वो कोई सतह पर पड़ेंगी, किसी भी सतह पर पड़ेंगी और जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होंगी, उन नियमों को ही हम क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा, तो प्रकाश पड़ेगा और वह वस्तु आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित किया होगा। और जब प्रकाश को वो परावर्तित किया होगा तो कुछ न कुछ नियम वहाँ पे लगे होंगे, कुछ न कुछ नियम लागू हुआ होगा। उन्हीं नियमों को ही हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं जान गए। चलिए आगे देखते हैं। परावर्तन का नियम सभी प्रकार के सतहों के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए वो परावर्तक सतह है या मान लीजिए चिकना सतह है, पॉलिशदार सतह है, सिर्फ उस पर ही परावर्तन के नियम लगते नहीं। कोई भी वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा तो वो कुछ ना कुछ नियम का पालन करते हुए परावर्तित होता है। ऐसे ही नहीं कि जैसे मन तैसे परावर्तित हो जाएगा। और जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होता है, उन नियमों को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।